विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले भक्तों में उत्साह लगातार देखा जा रहा है। सरयू किनारे हम खड़े हैं, सरयू किनारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्त सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि कहीं भजन कीर्तन तो कहीं राम नाम की धुन सुनाई दे रहा है और ऐसे में सरयू घाट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और यहां से स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और फिर श्री राम लला के दर्शन करेंगे, अयोध्या के मठ मंदिरों में जाएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से उत्साह लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। बस इंतजार 22 जनवरी का किया जा रहा है, जब रामलला विराजमान होंगे और इसके बाद जो भक्तों का तांता है वो किस तरीके से उमड़ेगा अयोध्या में। साफ तौर पर उसकी एक झलक अभी से ही दिखने लगी है, क्योंकि हर रोज भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। नए साल के मौके पर 4 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंचे और रामलला के सबने दर्शन किए। इसके बाद 2 जनवरी को भी भक्तों की भारी भीड़ और 3 जनवरी को भी भक्तों की भारी भीड़, और आज जिस तरीके से 4 जनवरी सरयू किनारे उमड़े भक्तों की भीड़ से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग अयोध्या अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं और यहाँ राम भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो भी आ रहा है अयोध्या में वो पहले सरयू तट पर आकर वहां सरयू को प्रणाम कर स्नान करता है और इसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए निकलता है। तो इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि भक्तों में किस तरीके से उत्साह है। लेकिन ये उत्साह आने वाले दिनों में, मैं बार बार कह रहा हूं, ये उत्साह आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि राम भक्तों का तांता एक बार फिर अयोध्या में जमकर उमड़ेगा 22 जनवरी के बाद, क्योंकि हर किसी का सपना राम मंदिर को लेकर था, जो कि आकार लगातार ले रहा है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा यानी कि रामलला विराजमान होंगे, उनके पाल अवस्था की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और जिसके दर्शन कर लोग मंत्रमुग्ध जरूर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार अयोध्या में विकास के काम हो रहे हैं। अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है। जहां पहले पतली गलियां होती थी, आज वहां रोड चौड़ी, लाइटिंग सिस्टम बेहतर तरीके से किया गया है और जो राम भक्त आ रहे हैं उनकी मदद के लिए लोग यहां तैयार खड़े मिल रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से उत्साहित हैं लोग और जिस तरह यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सरयू घाट की वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर कोई सरयू में स्नान करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तापमान बहुत कम है यहाँ और तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे के बीच, सर्दी के बीच लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आड़े सर्द हवाएं आड़े नहीं आ रहा है, यानी कि कहा जाए कि राम नाम की धुन से ही उनके शरीर में गर्मी पैदा हो जा रही है। और हम जहां खड़े हैं वहां बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि यहाँ भक्तों की भीड़ जुटी हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी वक्त के साथ और भी यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ेगी। मां सरयू में स्नान करेंगे तो ये सब सुबह से कितने बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं? सुबह 4:30 बजे से यहाँ संतों का भीड़ होता है, फिर लोग यात्रियों का भीड़ होता है, उसके बाद सारा दिन ऐसे चलता रहता है। तो संख्या कब ज्यादा होती है? संख्या यहाँ करीब 8-9 बजे से, ठंडक का समय है तो बढ़ जाता है, उससे पहले थोड़ा कम रहता है। विधि विधान क्या है? ज्यादातर बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीर्थ स्थान है, यहाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी व्यक्ति आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। साधु संत भी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा विधि विधान क्या है? मां सरयू का स्नान करने के बाद पूजा पाठ, यहाँ राम सीता ने गौ का पूजा किया था, वही विधान आज भी है। लोग स्नान करते हैं, गौ का पूजा करते हैं। फिर नागेश्वर नाथ मंदिर है, लवकुश श्री राम के पुत्र लवकुश द्वारा स्थापित है, वहाँ लोग जल चढ़ाते हैं। और उसके बाद हनुमान जी और राम जन्मभूमि, कनक भवन, दशरथ महल, यहाँ सब दर्शन करते हैं लोग। यहाँ का विधान मतलब माँ सीता और श्री राम जी ने गौदान किया था तो लोग इसीलिए आते हैं। ये भगवान जो है गंगा जी चरणों से निकली हैं और ये माँ सरयू जो है भगवान के नेत्रों से निकली है, इसलिए नेत्रजा कहा जाता है। नेत्रजा कहा जाता है।
अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। ये अयोध्या के उत्तर दिशा में बह रही हैं। गंगा जी पटना में जाकर इनका जो है संगम हुआ है। यहाँ पर ये अयोध्या 2 बार वैकुंठ को जा चुका है। तीसरी बार इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य कामधेनु गाय द्वारा निर्माण किए हैं। इसीलिए यहाँ राम प्रथा है, राम सीता ने स्नान किया और गौ माता का जोड़ा से पूजा किया। काशी में जाइए, वहाँ पर घोड़ा दान का विधान है। प्रयाग में जाइए, मुंडन करने का विधान है। गया में जाइए, पिंड करने का विधान है। और अयोध्या में गौ दान का विधान है। यही यहाँ का सरजू पूजा, गौ पूजा परंपरा है। यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं सरयू में स्नान करने के बाद गौ पूजन करते हैं। मोदी जी के 22 जनवरी के कार्यक्रम में यही चीज है, सरजू स्नान, गौदान, अन्नाधिवास, कलश यात्रा। कहाँ करेंगे? यही सरजू माँ के तट पर। हाँ, यहीं पर करेंगे। सारी क्या व्यवस्था हो रही है? वही उनकी अरे यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। पीएम मोदी की व्यवस्था। पीएम मोदी की सारी व्यवस्थाएं हैं अयोध्या में। सारे होटल बुक हैं, सरजू स्थल पर व्यवस्था है। सरयू में जिस तरीके से नहाने का कार्यक्रम है, स्नान करने का उनका कार्यक्रम, बैरी कटिंग लग गई है, व्यवस्थाएं हो गई है, पुलिस की व्यवस्था हो गई है। वो सरकारी व्यवस्था। अब वो सरकारी जब अपने हिसाब से करेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। गौदान करेंगे? बिल्कुल, सारे लोग जितने आएंगे पहले सरजू स्नान, गौदान, बाकी उनका जो कलश यात्रा है, जल यात्रा है, अन्नाधिवास है, प्राण प्रतिष्ठा है। 6-7 दिन का कार्यक्रम है उनका। तो जिस तरीके से सुना गौदान का महत्व तो यहाँ अयोध्या में सरयू तट पर है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से। आप देखिए, भक्तों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हर एक उम्र के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मां सरयू का स्नान करने के बाद गौदान के बाद जिस तरीके से नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करके आगे हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ से निकलते हैं। तो ये पूरा विधि विधान क्या है वो आपको न्यूज स्टेट ने समझाया। क्या महत्व है काशी का, क्या महत्व है प्रयाग का, क्या महत्व है गया का, और अब क्या महत्व है सरयू का। कहा जाता है कि जिस तरीके से इसी सरयू में श्री राम लला यानी कि भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, और उसके बाद तस्वीर जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, और इधर तस्वीर वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे गौदान की जो प्रक्रिया होती है, हालांकि ऐसे ही इस घाट पे यहाँ पुरोहित पंडा बैठे रहते हैं, वो गौदान की प्रक्रिया कराते हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में बुजुर्ग जो पहुंचते हैं गौदान की इस प्रक्रिया को, हालांकि पूरा वो करते हैं अपने जीवन काल में एक न एक बार सरयू तट पर आकर पूरे विधि विधान से इस प्रक्रिया को लोग करते हैं। तो समझा जा सकता है, हालांकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस तरीके से थोड़ा कोहरा छटेगा और तापमान थोड़ा बढ़ेगा तो लोगों का जमावड़ा और यहाँ इकट्ठा होगा। तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि 22 जनवरी के बाद यहाँ की स्थिति क्या होने वाली है, किस तरीके से लोग उमड़ेंगे, भक्त उमड़ेंगे, राम भक्त उमड़ेंगे सरयू तट पर स्नान करने के बाद वो अपने रामलला के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि जो लोग आते हैं स्नान के साथ ही अभी वक्त बदलेगा तो यहाँ नौका विहार भी लोग करते हैं। मां सरयू की धारा में वो नौका विहार करते भी नजर आते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्नान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और लगातार ये भीड़ आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। हालांकि एक तरफ साफ सफाई का जोर रहता है तो दूसरी ओर जिस तरीके से भक्तों की संख्या यहाँ लगातार उमड़ रही है तो देख सकते हैं। हालांकि जब हमारी टीम यहाँ पहुंची थी तो इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या किस तरीके से बढ़ रही है समझा जा सकता है कि वक्त बढ़ने के साथ लोगों की संख्या यहाँ बढ़ेगी। हर कोई आता है। जिस तरीके से काशी की बात करें तो हर कोई माँ गंगा में
आस्था की डुबकी लगाता है, कुछ ऐसी ही चाहत यहाँ भी लोगों की होती है कि वो अयोध्या में आए तो सरयू किनारे जरूर आए और इसके बाद स्नान करने के बाद रामलला के दर्शन को लेकर लोग आतुर नजर आते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। स्नान के बाद लोग घाट पे ही यहां से तैयार होकर नागेश्वर नाथ मंदिर, फिर वहां से हनुमानगढ़ी मंदिर और इसके बाद रामलला के दर्शन कर अयोध्या के दूसरे मठ मंदिरों में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। हालांकि अयोध्या की तस्वीर जिस तरीके से बदल रही है, समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से और भी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, बेहतर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं होंगी। ये पूरी कोशिश है शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी को लेकर और भी काम करने को लेकर चीजें पूरी धरातल पर उतारी जा रही हैं। एयर कनेक्टिविटी हो चुकी है, इसके अलावा रेल यातायात को और बढ़ावा देने के लिए और भी ट्रेनें चलाने की योजना है। बस सेवा को और बेहतर बनाने की कोशिश में सरकार है। ई बसों का संचालन यहाँ किया जाएगा, सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। कनेक्टिविटी और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जिस तरीके से लगातार कई ऐसे भी लोग हैं कि उनका कहना है कि उनका सपना साकार हो रहा है, राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो यही कोशिश हर एक भक्त की कि वो अयोध्या पहुंचे, सरयू तट पर आकर सरयू में स्नान करे, नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करे। इसके अलावा कहा जाता है कि अर्जी लगाई जाती है हनुमानगढ़ी में, क्योंकि परम भक्त श्री राम के हनुमान जी वहां से लोग दर्शन पूजन करने के